ओके, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो में मैं प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ और थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्या लॉस कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं करके, ये मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके डन। सो हमारे सामने अभी स्क्रीन आ गई है बैंक निफ्टी की। सो अब देख लेते हैं कि मार्केट मूव क्या करने वाला है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और जिन्होंने डेली एनालिसिस पे प्रॉफिट्स वगैरह बनाए होंगे, मेरी उस कॉल पे जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना के दिखा दिया था, जिसने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है ना प्लीज़ जाकर देखो प्लीज़। यहाँ पे 39,600 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें सिंपल सी बाय करना था और प्रॉफिट बुक करना था। और अगर 39,500 का लेवल ब्रेक होता तो हम लोग को नहीं करना था। अब यहाँ पे आ जाओ और देखो कि हुआ क्या है वहाँ पे। तो जस्ट सी दिस हियर, दिख रहा है 39,500 600 जो भी ये लेवल है। यहाँ पे देखो 621। ठीक है, दिख रहा है सबको। गैप अप खुल गया, थोड़ा इसने सस्टेन किया, इसने अपने मतलब 5 मिनट कैंडल पे ऐसे हाई बनाया। आपको यही स्टॉप लॉस रखना था, एकदम सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट था वो यही था, डे का, मतलब इन स्टार्टिंग पॉइंट का लो, डे का लो, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट हायर हाई बनाता चला गया। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ रहेगा अराउंड। और मैं अगर आपको स्केल खींच के दिखाऊँ यहाँ से, चलो आप यहाँ कहीं पे एंटर कर दे, दिख रहा है। अगर होल्ड करते गैप अप तक तो 700-800 पॉइंट ग्रैब कर सकते थे, जिसमें से मैं हाफ़ कर देता हूँ, 400-500 पॉइंट आराम से ग्रैब हो सकते थे, 300 पॉइंट्स आराम से ग्रैब हो सकते थे। सो दिस इज़ द थिंग्स विच यू आर मिसिंग ओवर हियर, कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप ये मिस कर रहे हो और आप ये लॉस कर रहे हो, समझ रहे हो। चलो, तो सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन ऑन कर देना, तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वैसे ही आपको न्यूज़ अपडेट जो भी रहेगा, जो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है चीज़ें मिल रही हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। और उस हिसाब से आप माइंड सेट पर बैठोगे, और माइंड सेट के बैठने के बाद आप ट्रेड करोगे तो यू विल नॉट इन फियर कि हमें फियर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, रुके कॉल में नहीं रुके, ये सारी चीज़ें होती हैं। यू विल बिकम लाइक अ एंग्री मोड कि हाँ मैंने सोच रखा है, मैंने एंटर किया हुआ है और मेरे को कुछ चीज़ें तो पता है। तो यू विल बिकम एविल। बनाता हूँ, ये अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ ओपन किया, यहाँ पे हाई लगाया और इस तरीके का। अब आपको क्या लग रहा है, मतलब ये ड्रॉप दे रहा है तो ड्रॉप दे देगा? तो ये हम लोग को तब पता लगता है जब हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जस्ट लाइक सी हुआ है कि मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, 4 घंटे का, जो कि कभी कभी कुछ ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स ना यूज़ करते हैं, इनफैक्ट 1 डे का भी करते हैं। अगर आप देखने जाओगे तो ऐसे 1D लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, 1 डे का भी वो यूज़ करते हैं। बट फिलहाल हम लोग 4 आवर्स वाला करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से ना ऐसे हर बार देखो, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऐसे, फिर रिजेक्शन लेके फिर ऐसे, फिर रिजेक्शन लेके फिर ऐसे, फिर रिजेक्शन लेके फिर ऐसे। तो आपको नहीं लग रहा है कुछ ऐसे बन सकता है? एक अजम्पशन बता रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा लेवल्स निकाल लेते हैं, इस पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फॉल नहीं करेगा, बस ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था इस टाइम फ्रेम पे, कि बहुत ज़्यादा ऐसा फॉल नहीं कर देगा कि हाँ 30-32 पे आ जाए, 29 पे आ जाए, समझ गया। तो अब यहाँ से ये नीचे तो आएगा। अगर इसने ये अपना लो तोड़ा जो उसने बना रखा है, तो यहाँ पे देखो, जब आप जूम करोगे ना तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर डोजी है, मींस इनडिसीजन कैंडल है। तो कल अगर मार्केट 40 के ऊपर रहता है, यानी 40, 100, 200 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रहता है, 40,100 अगर अबोव सस्टेन कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग कुछ यहाँ तक का पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। अगर वो एकदम रैपिडली ब्रेक कर रहा है, वी कैन एंटर दैट ट्रेड, और फिर हम लोग वहाँ पे वेट करके अच्छा खासा पॉइंट ग्रैब कर लेंगे। अगर रैपिडली फॉल हो रहा है तो, और ज़्यादा फॉल नहीं होगा, उसको रुका दिया जाएगा, मतलब 3900 900 पे रुका देंगे, या समथिंग यहाँ पे रुका देंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं ना, ये जो बुल रन है ना, ये मिस करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये चीज़ सस्ती हो और हम लोग फिर पूरी रैली का फ़ायदा उठाएं। तो ये ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि मार्केट जाएगा कहाँ तक। तो मैं आपको देखो इसको प्रीवियस से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ऊपर के 2 रेड जोन के लेवल्स हैं जहाँ से सप्लाई आती है, दैट्स व्हाई आई मेक इट द रेड कलर ओवर हियर। सो आप अभी ये चीज़ देख सकते हो, मैं और छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा और छोटा लगेगा, बस दैट्स इट। सी दिस लेवल्स,
मार्केट ने नवंबर के आसपास इस लेवल्स को टच किया था और वहाँ से फॉल करके फिर ऊपर आया होगा। अब नीचे का डायरेक्शन देख लेना बाद में। फिर मार्केट ने वहाँ पे जो भी गुगली की, फिर इस तरीके से तो आपको लग रहा है कि ये सेकेंड अटेम्प्ट है उस पर्टिकुलर लेवल का। तो मेरे को लग रहा है पुल बैक आएगा या ज़्यादा फॉल आएगा, बट वो हम लोग लेवल बाय लेवल एंटर करके प्रॉफिट अपना बना लेंगे। बट अभी के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो यही हैं, यानी 41,000, ठीक है, 41,000 सी, ठीक है, उसके बाद 42,000, सिंपल है सी। ये अपने को देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, पुट मिलेगा, सिंपल है। बट एग्जैक्ट लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अभी हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। से दिस कि अब हम लोग बाइंग और सेलिंग जोन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब मार्केट नवंबर में आया था तो हैवीली उसको सेल जोन से, मतलब सब ने सेल किया होगा और सप्लाई आई तो पूरा का पूरा यहाँ से उसको ढकेल दिया गया था और मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था उस पॉइंट से। और उस पॉइंट को आज मार्केट बहुत दिनों के बाद कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड को बहुत छोटा करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मार्केट कितना फेल डाउन हुआ था और कितना मार्केट ने खुद को स्ट्रेच करके कवर किया हुआ है, देख रहे हो, बहुत नीचे आया था। तो ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तो फ़िलहाल अभी का जो है वो देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। अब यहाँ पे जो लेवल्स बन के आते हैं वो यही आता है, यानी कि आपको एक बाइंग नज़र आ रही है यहाँ से 40,300 से बायर्स यहाँ पे घुस रहे हैं, जो मार्केट को यहाँ तक रुका के रख रहे हैं 40,300, 85, 400 तक या 40,500 तक, यानी 40,500 तक रुका रहे हैं। एंड दे आर एंटरिंग इनटू द 40,200, 200, 300, इन लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, समझ गए। और हियर यू कैन सी द मैसिव बाय हुआ हियर, सो आई कैन ड्रॉ अ चैनल, इट इज़ अ बाय जोन, it is a buy zone, here also a buy zone, and the fresh one buy zone is here, means this is a channel where people are buying, where people are interested to buy, and is nothing, is just a chart analysis। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ अलग से कोई डेटा देखा है, मैं बस चार्ट देख रहा हूँ और मैं ये आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ here is a selling zone for a fresh, here is a selling, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, that's why market come from here to here, now it's again buying, so now you can see the clearly patterns. If market is here, you can short sell for some time to come over here, and it's again if going up, then we will sit in a buy side। अगर ये नीचे आ रहा है यहाँ से तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट सेल करेंगे, 100-200 पॉइंट्स कमाएंगे, और अगेन अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग फिर से सी साइड की रैली में बैठेंगे और नेक्स्ट मूव हम लोग 41,000 और 42,000 का देख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस, दैट कॉल्स कैलकुलेशन, एंड इट्स मेक यू द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट सिंपल हाउ। हमेशा प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा रखा करो और लॉस का रेशियो कम रखा करो। यहाँ पे अभी वो सिनेरियो प्रॉपर फिट हो रहा है कि पीपल आर गोइंग टू एंटर इन अ बाय ट्रेड, बिकॉज मैं आपको एक पोजीशन बना के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक मैसिव बाय पकड़ूँ, तो अगर मैं फॉल पकड़ूँ तो मैं फॉल यहीं तक पकड़ूँगा कि भाई 40,000 तक मार्केट फॉल करेगा, और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो तकरीबन बैठ रहा है 300-350 पॉइंट का और 200 पॉइंट का ये बैठ रहा है। अब इस चीज़ को मैं ज़रा सा उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग जाऊंगा अगर मैं यहाँ से, मेरे को यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाए 41,500 या 400 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस बैठेगा जस्ट दिस पॉइंट, यानी 100 पॉइंट्स, एंड देयर इज़ अ फर्स्ट टारगेट, ठीक है, जो कि 300-350 पॉइंट का है। सेकंड टारगेट जो कि 800 पॉइंट का है, एंड द थर्ड टारगेट जो कि 1000 पॉइंट्स का है। सी दिस विच वन यू चूज़, क्योंकि मार्केट इतने जल्दी फॉल नहीं करेगा। और आई जस्ट सेड अगर शार्प फॉल कर रहा है वी विल एंटर इट एंड दिस विल टच दिस ऑल्सो, क्योंकि एक मैसिव बायर यहाँ पे भी है, एक मैसिव बाइंग यहाँ पे भी है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि एक मैसिव फॉल आ सकता है, बट अगर आया, सेलर आर मोर, तो आ सकता है, देयर इज़ नो डाउट, बट तब हम लोग एंटर कर लेंगे। वी आर स्मार्टर राइट नाउ दैट मच कि हम लोग वो चीज़ भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी।